जनाक्रोश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अभिषेक त्रिपाठी। रुद्राक्ष की हत्या हुए 4 दिन गुजर गए, लेकिन पुलिस के हाथ अब तक खाली हैं। जनता सड़कों पर उतर रही है और पुलिस सिर्फ जांच का राग अलाप रही है। क्या पुलिस प्रशासन की कार्यप्रणाली में ढिलाई है? आज जनाक्रोश में बात करेंगे इसी मुद्दे पर। हत्यारों की गिरफ्तारी को लेकर कोटा शहर में जनता सड़कों पर उतर आई है। वहीं कांग्रेस ने मामले को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। सभी का एक ही सवाल है, आखिर कब गिरफ्तार होंगे रुद्राक्ष के हत्यारे? हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर कांग्रेस कोटा की सड़कों पर उतरी। सरकार के खिलाफ नारेबाजी हुई और पूर्व गृह मंत्री शांति धारीवाल ने सरकार को ही नकारा कह डाला। 4 दिन के बावजूद भी, और मुझे ताज्जुब तो इस बात का है कि वो लोग जो छोटी छोटी बातों पर कांग्रेस के शासन के वक्त पर आंदोलन किया करते थे, आज वो मुंह छुपाए घूम रहे हैं, घरों में घुस रहे हैं। क्योंकि कोटा का नहीं बल्कि हाड़ौती का एक एक परिवार आंदोलित है इस बच्चे की घटना से। आक्रोशित जनता भी सड़कों पर उतर आई। स्थानीय लोगों ने गिरफ्तारी न होने पर धरना शुरू कर दिया। और जब तक हत्यारे गिरफ्तार नहीं हो जाते, हम ये आंदोलन जारी रखेंगे और धरने पे बैठे रहेंगे। पुलिस महकमे के मुखिया उमेंद्र भारद्वाज ने 2 दिन पहले कुछ क्लूज हाथ लगने की बात कहते हुए जल्द गिरफ्तारी की उम्मीद जताई थी, लेकिन अब तक कुछ नहीं हुआ। मामले को सुलझाने के लिए कोटा भेजे गए पुलिस के आला अधिकारियों के हाथ अब भी खाली हैं। ठीक है, अपराधी होशियार है निश्चित रूप से, लेकिन मेरा मानना है कि इतना होशियार भी नहीं रहता कि किसी प्रकार की गलती नहीं करेगा और कोई पकड़ने के लिए कोई पहचान चिन्ह हमारे लिए छोड़कर नहीं जाएगा, ऐसी संभावना बहुत कम है। क्योंकि कई क्लूज तो खैर डेड एंड पर आ गए, लेकिन कई क्लूज हैं जिन पर एक्टिवली काम हो रहा है। पुलिस की जांच जारी है। हत्यारों की गिरफ्तारी में कितना और वक्त लगेगा, कोई बताने को तैयार नहीं है। अब अंदेशा इस बात का भी जताया जा रहा है कि इस केस का हाल भी कई साल पहले जयपुर में हुए हर्षित अपहरण और हत्याकांड जैसा ना हो जाए, जिसमें पुलिस सालों गुजर जाने के बाद भी हत्यारों के बारे में कुछ कहने की हालत में नहीं है। कोटा से मोहम्मद नियाज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो सवाल सिर्फ एक है, आखिर कब गिरफ्तार होंगे रुद्राक्ष के हत्यारे, जिन्होंने 7 साल के इस मासूम का पहले अपहरण किया और फिर पकड़े जाने के डर से इस मासूम की निर्मम हत्या कर दी। इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं आप? हमें फोन करें। इस प्रोग्राम के दौरान हमारी फोन लाइंस खुली हुई हैं। आपके स्क्रीन पर हमारे फोन नंबर लगातार फ्लैश हो रहे हैं, जिन पर फोन करके आप हमें जुड़ सकते हैं और साथ ही बता सकते हैं कि पुलिस की ढिलाई है वो यहां पर सामने है। पुलिस को जितनी तेजी से कार्रवाई करनी चाहिए थी और जितनी तत्परता से कार्रवाई करनी चाहिए थी, आखिर क्यों वो कार्रवाई नहीं हुई है? सड़कों पर यहां जनता उतरी है, कांग्रेस के कार्यकर्ता और साथ ही जो आम जनता है कोटा की, सड़कों पर उतर के प्रदर्शन करिए। राजधानी जयपुर के स्टैच्यू सर्किल पर यहां कैंडल मार्च निकाला गया। लोगों में गुस्सा है, आखिर कब गिरफ्तार होंगे रुद्राक्ष के हत्यारे? पहले तो जिस तरह के दम यहां पर भरा जाता है, जो पक्की कानून व्यवस्था, एक सुरक्षित माहौल के दावे किए जाते हैं, उसके बाद हत्या हो जाती है एक 7 साल के मासूम बच्चे की, और उसके 6-7 दिन बीत जाने के बाद, 4-5 दिन बीत जाने के बाद अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। आखिर क्यों? जब बड़े बड़े क्लूज की बात यहां पर की है, डीजीपी उमेंद्र भारद्वाज का कहना है कि कुछ क्लूज हाथ लगे हैं, डेड एंड पर पहुंचे हैं, अभी तक पुलिस के हाथ खाली क्यों है? अनिश्चितकालीन धरने पर यहां पर लोग बैठे हुए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर फोन करके आप न्यूज इंडिया से जुड़ सकते हैं और साथ ही हमें बता सकते हैं क्या सोचना है आपका। तो जनाक्रोश में इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हमारे दर्शक सलीम हरियाणा से, उनसे बात करते हैं। सलीम, जनाक्रोश में आपका स्वागत है, क्या कहेंगे सलीम? सर, मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ, अब पहली बात तो हमारे देश के अंदर कानून और प्रशासन नाम की कोई चीज ही नहीं है। अगर एक कानून प्रशासन बना है तो सिर्फ गरीब आदमी के लिए बना है, अमीर आदमी के लिए और नेताओं के लिए कोई कानून नहीं है हमारे देश के अंदर। जी सलीम, आपको लगता है कि जितनी तेजी से यहाँ पर पुलिस को कार्रवाई करनी चाहिए थी, पुलिस ने थोड़ी लापरवाही बरती है यहाँ पर, क्या लगता है? सर, बिल्कुल लापरवाही है। अगर पुलिस चाहे ना तो 24 घंटे के अंदर कार्रवाई कर सकती है, अगर पुलिस चाहे तो दिल से। जी बिल्कुल, और लापरवाही के चलते ही इस मासूम को अपनी जान गंवानी पड़ी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। सलीम हमारे दर्शक थे हरियाणा से, जिन्होंने बताया कि यहाँ पर
जो नाराजगी है वो लाजमी है, लोगों का गुस्सा यहाँ पर आना लाजमी है। जाहिर सी बात है, जब एक 7 साल के मासूम का अपहरण कर लिया जाता है और उसके बाद अगले ही दिन उसका शव मिलता है, तो सभी को यहाँ पर जो पत्थर दिल भी है उसका भी दिल यहाँ पर पसीज जाएगा। आपके टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, लगातार हमें फोन कीजिए और बताइए क्या सोचना है आपका। प्रशासन की गलती है जो यहाँ पर सामने आई है, या फिर शुरुआती दौर में जैसा कि पुलिस का कहना है कि शुरुआती तौर पर ही कुछ फैक्ट्स हैं जांच को लेकर जो बाहर आ गए थे जिससे अपराधी डर गए, तो आखिर क्यों ये गलती सामने आई है? पुलिस की एंड से ही, पुलिस की ओर से ये गलती यहाँ पर सामने आई है। सड़कों पर यहाँ पर जनता उतर रही है। आखिर क्या जो राजस्थान की पुलिस है और जो पुलिस प्रशासन है और जो सरकार है, क्या यहाँ पर सुरक्षा के दावे जो किए जाते हैं क्या वो सभी खोखले हैं? क्या सोचना है आपका? आप जिस इलाके में रहते हैं कितने सुरक्षित अपने बच्चों को मानते हैं? हमें फोन करके बताइए। गिरफ्तारी ना होने के चलते कांग्रेस ने मोर्चा खोल दिया है, लोगों में नाराजगी है। तो कोटा से एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, पवन से बात करेंगे। पवन, बहुत बहुत स्वागत है जनाक्रोश में आपका, क्या कहेंगे? सर, इतने दिन से इन्होंने एसपी नहीं लगा रखा था कोटा में, अब एसपी क्यों लगाया सब? जी, एसपी पहले लगा देते तो ये नौबत नहीं आती ना इनकी। जी पवन, तो आपको लगता है कि यहाँ पर पुलिस की लापरवाही या फिर जितने पुलिस कर्मियों की जरूरत है वो यहाँ पर तैनाती नहीं है उतनों की? पुलिस की लापरवाही, एसपी लगाते हैं तो आप ऐसे दबंग एसपी लगाओ ना सर। विनीता ठाकुर है, राजीव दत्ता है, दिनेश शर्मा है, इनको लगाएं साहब। जी बिल्कुल, और इस पूरे तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। कोटा से ही हमारे दर्शक थे पवन, जिनके शहर की ये पूरी घटना है। उन्होंने हमें बताया कि यहाँ पर तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है। पिछले 6 महीनों से यहाँ पर पद खाली था यहाँ पर एसपी का, और जिस और सरकार का ध्यान नहीं था, सरकार को इस और ध्यान देने की जरूरत है। पूरी व्यवस्था को मजबूत करने की जरूरत है, जिसके बिना शायद जो कानून व्यवस्था के दावे हैं वो खोखले ही साबित होंगे। यहाँ पर गिरफ्तारी नहीं हुई है अब तक हत्यारों की, लोगों में आक्रोश है, लोगों में गुस्सा है। यहाँ पर पुलिस के हाथ अभी तक खाली है और नाराजगी यहाँ लोगों के सामने आना जाहिर सी बात है। दावे यहाँ पर हुए हैं लेकिन दावे पूरी तरीके से खोखले साबित हुए। सीकर में 2 दिन पहले पुलिस के जो डीजीपी हैं उमेंद्र भारद्वाज, उनका कहना था कि क्लूज हाथ लगे हैं। उससे पहले कोटा पुलिस का भी यहाँ पर कहना था कि लगभग क्लूज के नजदीक है और यहाँ हत्यारों की गिरफ्तारी हो जाएगी। लेकिन आखिर कब? 4 दिन हो चुके हैं इस पूरे घटनाक्रम को, अभी तक पुलिस के हाथ खाली है। हमें फोन करके बताइए क्या सोचना है आपका। कोटा से एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, नरेश से बात करेंगे। नरेश, बहुत बहुत स्वागत है जनाक्रोश में आपका, क्या कहेंगे? नहीं भाई, हम तो यही कहेंगे कि भाई अभी सबसे पहले तो ये सीएम साहब वहाँ बैठे हैं सिंगापुर में, वहाँ क्या कर रहे हैं? घटना तो कोटा में हो रही है और सीएम साहब सिंगापुर में बैठे हैं। और प्रशासन का तो प्रशासन इतना मजबूत क्यों नहीं हो रहा है? 4 दिन हो गए हैं, प्रशासन चाहे तो 1 दिन के अंदर सब कुछ कर सकता है। जी नरेश, तो आपको क्या लगता है सिर्फ यहाँ पे दावे कर देना, आश्वासन करना, क्या ये सब चीजें काफी हैं? जिस तरह के दावे भाई काफी क्या, ये तो आए दिन की मामला है। जवाहर नगर, जवाहर नगर और महावीर नगर में आए दिन की घटना है भाई। ये तो चलो आज बच्चा है, आप ये देख लो चेन तोड़ का, ये तो जो भी होता है आज आए दिन का काम है। तो ये प्रशासन क्या कर रहा है? पहले कांग्रेस का आया था तो प्रशासन ये कहता था भाई ठीक है, अब क्या कर रहा है ये? जी बिल्कुल, लोगों की यहाँ पर नाराजगी है और लोगों की नाराजगी यहाँ पर सामने। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। नरेश कोटा से हमारे दर्शक थे जिन्होंने बताया कि इस पूरे सिस्टम को मजबूत करने की जरूरत है, एक्टिव रहने की जरूरत है। कोटा से एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, अजय से बात करेंगे। अजय, बहुत बहुत स्वागत है जनाक्रोश में, क्या कहेंगे अजय? हाँ, ये इसे जल्द से जल्द फांसी दी जाए। जी, पुलिस की कार्रवाई कहीं ना कहीं यहाँ पर नाराजगी लाती है यहाँ पर। अजय, क्या मानना है आपका, क्योंकि आप खुद भी कोटा से ही हैं, लोगों की नाराजगी यहाँ पर सामने आई है? हाँ, इसे जल्द से जल्द फांसी दी जाए मतलब। जी बिल्कुल, और यहाँ पर कड़ी कार्रवाई की मांग यहाँ जनता की तरफ से हो रही है। अजय, हमसे बहुत बहुत शुक्रिया, आपने हमसे बात की और लगातार दर्शक हमसे जुड़ रहे हैं, अपनी जो समस्या है वो हमें बता रहे हैं और किस तरह की मांग है उनकी, क्योंकि जनता में काफ़ी गुस्सा है, काफ़ी आक्रोश है इसे लेकर के। कोटा से इस 7 साल के बच्चे का, बैंक मैनेजर का बेटा रुद्राक्ष, उसका अपहरण हुआ था और उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। तो गिरफ्तारी यहां पर नहीं हुई है, पुलिस के हाथ अभी तक खाली है। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं, इन पर फोन करके बताइए क्या सोचना है आपका। जो लापरवाही है, जो कमी है, इस खामी को कैसे दूर किया जाए, किस तरीके से पूरे सिस्टम को मजबूत किया जाए। क्या आप जिस इलाके में रहते हैं अपने बच्चे को आप महफूज मानते हैं जब वो स्कूल जाता है या जब स्कूल से आता है या जब पार्क में खेलने जाता है? कितने सुरक्षित आप मानते हैं कि आपका बच्चा वहां पर है?
और कितना भरोसा आप यहाँ पर करते हैं इस पूरे तंत्र पे, किस तरह के सुधार की जरूरत है, हमें फोन करके बताइए। आपकी टीवी स्क्रीन पर हमारे नंबर फ्लैश हो रहे हैं। लगातार न्यूज इंडिया एक मंच आपको मुहैया करा रहा है जिसके जरिए ये आवाज सरकार तक भी पहुंचेगी। एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं अजमेर से जान मोहम्मद, उनसे बात करेंगे। जान मोहम्मद, बहुत बहुत स्वागत है जन आक्रोश में आपका, क्या कहेंगे? तो सर हम ये कहना चाहते हैं साहब कि ये जो है ना लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति जो है ना साहब, इसके लिए बहुत ज्यादा गंभीर होती जा रही है। और जो पढ़े लिखे लड़के हैं ना साहब, इनकी जो है ना मतलब आदतें बहुत ज्यादा गलत होती जा रही है तो साहब। और ये इनका जो है ना मतलब इनके खर्चे इन्होंने बहुत ज्यादा बढ़ाने हैं। और ये साहब क्राइम को जो है क्राइम करते साहब ये पढ़े लिखे लड़के, वो पे कपड़ा लपेट करके घूमते थे, लड़कियों लेकर के घूमते थे। इनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं होती, इनकी कोई घटिया चीज नहीं की जाती तो साहब। और ये साधन संपन्न हो गए, जिसे जल्दी की जल्दी जो है ना मतलब उस एरिया को पार करके फरार हो जाते हैं। फिर पुलिस, खैर मैं पुलिस के काम के लिए कुछ नहीं कहना चाहता, आई डोंट वांट टू कमिट अपॉन देयर वर्किंग, बट द फैक्ट इज दैट द यंग यूथ actually group is always committing such type of crimes actually। जी, तो आपको लगता है कि जो सामाजिक पक्ष है, जो सामाजिक लोगों की सोच है, उसमें यहाँ पर एक चेंज लाने की जरूरत है? जान मोहम्मद, इन लड़कों के ऊपर इनके ऊपर कार्रवाई हो रही है जो मुंह पे कपड़ा लपेट के होते हैं, लड़कियों से एफिलिएटेड रखते हैं, दे आर कमिटिंग क्राइम एक्चुअली ड्यू टू देयर हेवी एक्सपेंडिचर्स एक्चुअली। जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए जान मोहम्मद। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए थे कोटा से, जिनका कहना था कि जो सामाजिक पक्ष है वो भी यहाँ पर सामने आया है। लोगों की प्रवृत्ति और जिस तरह की जागरूकता है उसे यहाँ पर बढ़ाने की जरूरत है, लोगों की सोच में परिवर्तन की जरूरत है। तो अभी तक हाथ खाली है पुलिस के, क्या कारण है? बीकानेर से नरेंद्र हमारे साथ में जुड़े हैं। नरेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है जन आक्रोश में आपका, क्या कहेंगे? हम कहना चाहते हैं कि सरकार को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए ऐसे आदमी को, और दूसरी बात पुलिस वालों को टर्निंग देनी चाहिए कि ताकि वो सही काम करे। वो भर्ती कर लेते हैं, उनको कुछ नॉलेज भी नहीं होती है। जी, तो आपको लगता है कि तकनीक और जो बाकी चीजें उसमें पुलिस को मजबूत होने की जरूरत है? नरेंद्र, मजबूत होने की जरूरत है, और जैसे आवारे बच्चे घूमते हैं ये पढ़े लिखे, वही करते हैं ये वारदात। जी, तो एक जागरूकता बढ़ाने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। नरेंद्र बीकानेर से जुड़े हुए थे, जिन्होंने जो पूरी तकनीक और जो तमाम जो तंत्र है उसे मजबूत करने पर जोर दिया है। उनका कहना है कि नई जो भर्तियां हो रही हैं, लोगों को जो पुलिसकर्मियों ने इस तरीके से यहाँ निपुण बनाया जाए कि हर परिस्थिति से यहाँ पर निपटा जा सके। टोंक से पंकज हमारे साथ में जुड़े हैं। पंकज, बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आपको जन आक्रोश में, क्या कहेंगे? हेलो जी पंकज। जी सर, ये जिस जिले में हुआ है उस जिले का एसपी वहाँ नहीं है, राजस्थान की होम मिनिस्टर यहाँ नहीं है, मदमस्त होकर सिंगापुर घूम रही है, लेकिन मुख्यमंत्री जी की कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। मतलब इतनी निकम्मी सरकार हो चुकी है, इन्हें किसी से मतलब नहीं है। इतने परेशान हो चुके हैं 10 महीने में सब, मतलब बेरोजगारों से लेके हर इंसान परेशान है। चुनाव से पहले इतने बड़े वादे, मतलब पूरी सरकार बनाई, पूरी बहुमत से दी, फिर भी अभी भी कुछ भी नहीं हुआ। इतनी मतलब मदमत जो इन्हें किसी की चिंता ही नहीं है साहब। जी, तो आपको लगता है कि सरकार की लापरवाही भी यहाँ पर सामने आई है पंकज? सबसे बड़ी सरकार की लापरवाही है। सालों भर से रिजल्ट नहीं आ रहे मैडम, सर छड़ गेड़ के रिजल्ट नहीं आ रहे, किसी भर्तियों के रिजल्ट नहीं आ रहे, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, कोई सुनने वाला नहीं है, धरीधोरी नहीं है राजस्थान में तो। जी बिल्कुल, और इस पूरे तंत्र को मजबूत करने की जरूरत है, सरकार को भी इस और ध्यान देने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पंकज जैन जुड़े हुए थे टोंक से, जिनका कहना था कि खुद सीएम वसुंधरा राजे को इस मामले पर हस्तक्षेप करना चाहिए और इस पूरे मामले की जो कड़ी कार्रवाई है उसकी मांग यहां पर की जा रही है। बूंदी से मनोज हमारे साथ में जुड़े हैं। मनोज, स्वागत करता हूं आपको जन आक्रोश में, क्या कहेंगे इस मुद्दे पर? सर अभी तक गिरफ्तार नहीं हुआ सर, रुद्राक्ष के कह रहे सर अभी तक। सर पुलिस क्या कर रही है सर? जी, तो आपको खामी यहाँ पर क्या लगती है, कमी क्या है यहाँ पर, आखिर क्यों? कमी क्या है सर? अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुआ सर। पुलिस क्या कर रही है सर? कोई फुटेज निकल रहा है, फुटेज से भी गिरफ्तार नहीं हो पाया सर, कुछ भी नहीं हो पाया सर अभी तक। खाली हाथ है पुलिस, अपनी राजस्थानी पुलिस सर, कोटा पुलिस खाली हाथ है सर। जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। मनोज का यहाँ पर कहना है कि खामी पुलिस की तरफ से सामने, आखिर पुलिस क्या कर रही है यहाँ पर, ये सवाल यहाँ पर उठ रहे हैं जनता की तरफ से। कोटा से एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं, संजय से जुड़ेंगे। संजय, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपको जन आक्रोश में, क्या कहेंगे संजय? सर मैं ये कहूँगा कि मतलब अभी तक 4 दिन तो हो गए,
ठीक है, अब 4 दिन हो गए, तो अब पुलिस प्रशासन का मतलब क्या रुख है जो वो पूछते हैं? वो भी तो पूछा होगा मीडिया ने पहले तो दिला दिया, मीडिया ने फैला के ये तो कर दिया कि भाई बच्चे को मरवा तो दिया। अब मीडिया ये भी तो पूछेगी प्रशासन से कि अब तुम कर क्या रहे हो। जी बिल्कुल, मीडिया ने अपनी जिम्मेदारी यहाँ पर लाई है। खैर जो बात है वो खैर एक दूसरा मुद्दा है, लेकिन अगर कोटा का यहाँ पर जिक्र कर दूं तो किस तरह का लोगों का गुस्सा है इस पूरे मुद्दे को लेकर संजय, क्योंकि आप खुद भी कोटा से ही हैं। आपने देख लिया, एक दिन तो कोटा बंद हो गया, अब अगर 2-4 दिन के अंदर नहीं होता है तो राजस्थान बंद होगा। यही होगा आने वाले टाइम पर राजस्थान बंद करके राजस्थान मुख्यमंत्री जो सिंगापुर की बेटी है उनको कोटा लाना होगा, उनको अवगत कराना पड़ेगा सबसे कि भाई क्या है। आप तो घूम रहे हो, जब तक आप घूम रहे हो अभी जब तक मुख्यमंत्री नहीं थे जब तक तो हाथ जोड़ जोड़ के कह रहे थे ये और जब कांग्रेस को गालियां दे रहे थे, आज को तुम क्या कर रहे हो। बिल्कुल, यहाँ पर जवाबदेही बनती है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। संजय कोटा से जुड़े हुए थे जिन्होंने यहाँ सरकार और जो पूरी व्यवस्था है उस पर सवाल उठाया है। कोटा से एक और दर्शक जुड़े हुए हमसे, दीपक से बात करेंगे। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है आपका जन आक्रोश में। क्या कहेंगे जो इस पूरे मुद्दे पर? दीपक से हम राजेंद्र, एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़े हैं कोटा से। राजेंद्र, बहुत बहुत स्वागत है जन आक्रोश पे। क्या कहेंगे राजेंद्र? हेलो जी जी बताइए सर जी। ये जो कानून व्यवस्था लखनऊ की है कोटा में जी, जिस सरकार 6 महीने से इसकी नहीं लगा पा रही है जी, तो यही सवाल है जनता की यहाँ पर क्या गुस्सा है, कितना गुस्सा है इस पूरे मुद्दे को लेकर राजेंद्र कोटा में? भाई सीट डालने का मतलब ये नहीं है कि सीएम सिंगापुर में बैठी हो। जी बिल्कुल। और दूसरी बात ये है कि 6 महीने से इसकी नहीं है कोटा में जी, तो आपको लगता है कि यही वो खामी है कि जो पूरा सिस्टम है, पूरे सिस्टम में कमजोरी है, यहाँ पर इसे मजबूत करें? कमजोरी है, और ये राजस्थान का गृह मंत्री नहीं है। जी बिल्कुल, ये एक गंभीर मुद्दा है जिस पर सरकार को ध्यान देने की जरूरत है। राजेंद्र, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कोटा से राजेंद्र हमारे साथ में जुड़े हुए थे। कोटा से योगेश हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। योगेश, बहुत बहुत स्वागत है जन आक्रोश में। क्या कहेंगे योगेश? सर ऐसा है कि इसमें जो अभी जो सामने आ रही है इसमें ये है कि हमें थोड़ा आपका भी थोड़ा वो कहना चाहूंगा कि इसमें मीडिया का बहुत ज्यादा हाथ हो गया है। अगर जैसे उसमें जो बोला था ना आपके केस, बिल्कुल हाँ, आपके केस में ये है कि पुलिस अगर इसको सीरियसली लेती ना केस को, बिल्कुल, और अगर ये हाईलाइट बहुत ज्यादा हो गया है तो उसकी वजह से भी फिर ये केस सोल्व नहीं हो पाया है। बिल्कुल, यहाँ पर तेजी लाने की जरूरत है, इस पूरे मामले पर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। योगेश, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। कोटा से योगेश जुड़े हुए थे जिन्होंने पूरे मामले पर तेजी से कार्रवाई करने की बात यहाँ पर कही है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। कोटा से पंकज जुड़े हुए हैं। पंकज, बहुत बहुत स्वागत है जन आक्रोश पे। क्या कहेंगे पंकज? हेलो जी पंकज जी। जी, मैं जन आक्रोश तो वाकई बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है जी, और इसमें सीधे लापरवाही मीडिया, कुछ हमारे राजनीतिक जो व्यक्ति हैं उनकी भी थी जिन्होंने अपनी तत्परता दिखाने की कोशिश की जी, और इस केस में पुलिस प्रशासन का नकारात्मक जवाब रहा हुआ है। और जरूरी है कि है ना, ऐसा नहीं है कि आज ये चीजें हुई हैं और आज भी है ना कुछ भी निर्णय ले लिया जाए उस पर कुछ लागू ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और ये राजनीतिक जो कर रहे हैं, ये राजनीति नहीं होनी चाहिए इस मामले पे, है ना कि ये कांग्रेस का, ये बीजेपी का, ये उसका, इस पे राजनीति ज्यादा हो रही है, जो चाहे वो कांग्रेस हो चाहे वो बीजेपी हो। बिल्कुल, राजनीति से हटकर और एक कड़ी कार्रवाई और निष्पक्ष कार्रवाई की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ दर्शक जुड़े हुए थे कोटा से जिनका कहना था कि राजनीति से कम इस मुद्दे को दूर रखा जाए। 12 से मोहन हमारे साथ में जुड़े हैं। मोहन, बहुत बहुत स्वागत है जन आक्रोश में। क्या कहेंगे मोहन? आज ये जो फांसी लगना चाहिए इस बच्चे को, लेकिन फांसी की सजा होना चाहिए, फांसी लगे इसको जी। कानून बहुत लचीला है, कोई फांसी कर रहे हैं। और ये बदमाश जो है तो माँ बाप की गलत लाइन दे रहे हैं, माँ बाप को गलत लाइन दे रहे हैं। हाँ, इन अपराधियों को फांसी होना चाहिए था। जी बिल्कुल, ऐसी उम्मीद हम यहाँ पर करते हैं कि जल्द से जल्द इनकी गिरफ्तारी हो और ये सजा हो। मोहन, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। 12 से हमारे साथ में मोहन जुड़े हुए थे। रावत भाटा से हमारे साथ प्रियंका जुड़ी हुई है। प्रियंका, बहुत बहुत स्वागत है जन आक्रोश में आपका। क्या कहेंगे? हाँ, हम यही कहना चाहते हैं कि ये मीडिया यदि इसको हाईलाइट नहीं करता ना तो ये मामला थोड़ा हत्याचार, मतलब हत्या नहीं हो सकती।
जी तो रुद्राक्ष की लेकिन हत्या नहीं होती। लेकिन उनको प्रियंका, दबाने- वो सब मामले क्या जहां पर मीडिया शायद हाइप नहीं करती है, लेकिन फिर भी उन मामलों पर पुलिस की जो नाकामी है वो यहाँ पर सामने आती है। ऐसे बहुत से मामले हैं। हाँ, बस ये बात ही कहना चाहती हूँ मैं कि हाईलाइट नहीं करती थोड़ा मीडिया, और उनके रिलेशन में कोई हो सकता है, शायद पुलिस को मतलब उनके रिलेशन में ढूंढनी चाहिए। जी, तो आपको लगता है कि इस पूरे मामले पर तेज कार्रवाई की जरूरत है प्रियंका? यस, हाँ। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। प्रियंका जुड़ी थी रावत भाटा से, जिनका कहना था कि इस पूरे मामले पर जो नजदीकी जो पक्ष होते हैं उन पर भी यहाँ पर जांच होनी चाहिए और सभी पहलुओं से यहाँ पर जांच करने की यहाँ पर जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया। जयपुर से दीपक जुड़े हुए हैं। दीपक, बहुत बहुत स्वागत है जनाक्रोश में आपका। क्या कहेंगे दीपक? थैंक यू सर, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आपने इस मुद्दे को सर इतना बड़ा करके बताया, जनता को दर्शाया सर। और दूसरी बात मैं ये खामी बताऊंगा पुलिस की सर, इसकी बहुत बड़ी लापरवाही है। पुलिस आज की सर बहुत आलस्य हो गई है, उनमें आलस्य भरा हुआ है, वो अपनी ड्यूटी के प्रति वो नहीं है सर। जी, और इसमें प्रशासन को कहाँ तक आप मानते हैं कि कितनी तत्परता यहाँ पर प्रशासन को दिखानी चाहिए थी? हाँ सर, ये पुलिस की लापरवाही, सरकार की लापरवाही है सर। ये अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे हैं सर, यही लापरवाही मिली है जो रुद्राक्ष को। बिल्कुल, लापरवाही को यहाँ पर दूर कर और कड़ी कार्रवाई की जरूरत है। दीपक, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। जयपुर से दीपक जुड़े हुए थे हमारे साथ में। अजमेर से हमारे साथ में नानक जुड़े हुए, उनसे बात करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या कहेंगे? हाँ सर, मैं सबसे पहले तो रुद्राक्ष की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूँ और दूसरा उसके माता पिता को भी मैं शक्ति देने की बात करता हूँ कि भगवान उनको शक्ति दे। बहुत असहनीय कार्य हुआ है। सबसे अहम बात यह है कि सबसे पहले अजमेर से मैं नानक भाटा बोल रहा हूँ कि पूरे राजस्थान में ऐलान कर दिया जाए कि इस बार काली दिवाली मनाई जाए, दिवाली नहीं मनाई जाए। सबसे पहली मेरी हार्दिकता, मैं तो कम से कम नहीं मनाऊंगा। और दूसरी बात, जो इस वक्त जो पुलिस ने जो कार्रवाई की है वो बहुत रॉन्ग है। कुछ चूक पत्रकारों से भी हुई है, पर जो पुलिस की कार्रवाई बिल्कुल रॉन्ग है, नजर में रॉन्ग है ये। तो जिस तरीके से जिस लीग पर वो चल रही है, अगर आप जनता के लोग भी इसमें शामिल हो जाते, कुछ ऐसे लोग शामिल होता, पत्रकार भी शामिल करते, लेकिन वो गुप्त रूप से करते, सीबीआई की तरह काम करते, तो आज ये बच्चा उनको जिंदा मिल जाता। जी बिल्कुल, और तमाम पक्ष है जिन पर यहाँ पर ध्यान देने की जरूरत है। नानक, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। अजमेर से आपने ये हमारे साथ में दर्शक जुड़े हुए थे नानक। कोटा से एक और दर्शक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, गोविंद। गोविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है जनाक्रोश में। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? जी, हम संपर्क यहाँ पर नहीं हो पाया है गोविंद से। मोहन जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं गंगानगर से, उनसे बात करेंगे। मोहन जी, बहुत बहुत स्वागत है जनाक्रोश पर। क्या कहेंगे? सबसे पहले तो न्यूज इंडिया को बधाई कि इस तरह के सामाजिक सरोकार से जुड़े हुए मुद्दे भी आप उठा रहे। इसको मैं सामाजिक सरोकार इसलिए कहूंगा कि समाज से जुड़ा हुआ एक ऐसा छोटा बच्चा जो एक घर का नहीं था, वो पूरे समाज का बच्चा है। और जब साल भर के बाद हमें ये रिजल्ट मिलता है कि अपहरण के बाद पुलिस उसको ढूंढ नहीं पाई और बच्चे को मौत की नींद सुला दिया गया। बड़े अफसोस की बात है कि राजस्थान में जब किसी मंत्री महोदय का कुत्ता गुम हो जाता है तो पूरी पुलिस फोर्स लग जाती है। यहाँ तो एक इंसान का बच्चा था, एक भारत का भविष्य था, जो पता नहीं मंत्री बनता, कोई जज बनता या डॉक्टर बनता, जिसकी भारत के लिए बहुत महती आवश्यकता थी, और इसको पुलिस ने नजरअंदाज किया। और इसके बाद आज एक घटना और हुई, वही कोटा में एक 3 साल के बच्चे का अपहरण होते होते फिर बच गया। बिल्कुल, एक गंभीर मसला है यहाँ पर, और सिर्फ एक ही मसला नहीं है, बल्कि किसी का भी बेटा यहाँ पर हो सकता था, और जो आज की वारदात है फिर यहाँ पर हो सकती है, इसलिए सजग रहने की जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। गंगानगर से जुड़े थे हमारे साथ ये दर्शक, बहुत बहुत धन्यवाद। धौलपुर से सतीश जुड़े हुए हैं। सतीश, बहुत बहुत स्वागत है जनाक्रोश में आपका। क्या कहेंगे इस पूरे मुद्दे पर? मैं ये कहूँगा कि ये जो घटना हुई है इसकी जितनी निंदा की जाए वो तो कम है ही है, लेकिन ये प्रशासन और पुलिस की बहुत बड़ी लापरवाही है। और ये जिस तरह की घटनाएं हो रही हैं राजस्थान में, इससे ये साफ जाहिर है कि सरकार जो है वो मूक दर्शक बनी हुई है और उसे बहुत जल्दी इस पूरे मामले में दखल अंदाजी करके
और जो संबंधित अधिकारी हैं, संबंधित प्रशासन है, उनके प्रति कठोर कार्रवाई करनी चाहिए ताकि भविष्य में इस तरह की राजस्थान में कहीं घटना नहीं घटे। बिल्कुल, और इस पूरी घटना से सबक लेने की जरूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद सतीश, हमसे बात करने के लिए। धौलपुर से हमारे साथ में जुड़े हुए थे, जिनका कहना था कि इस पूरे घटना से सबक लेने की जरूरत है और पुलिस प्रशासन और सरकार को सख्त रहने की जरूरत है। बीकानेर से पवन जुड़े हुए हैं। पवन, बहुत बहुत स्वागत है आपका जनाक्रोश में। क्या कहेंगे पवन? अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूँ कि अपने जैसे राजस्थान के अंदर राजेंद्र राठौड़ साहब का कुत्ता खो जाता है, उसको तो पुलिस पूरे एक ही दिन में ढूंढ लेती है। बिल्कुल। और है ना, जब कोई बच्चा मरता है या उसके बच्चे को तो ढूंढते पाता नहीं है, मरने के बाद उसका शव मिल जाता है, लेकिन उसके बाद आज तक उसके जो मुजरिम है वो नहीं मिलते। ये राजस्थान में मतलब क्या कि केवल है ना मेहताओं के कुत्तों को तो आप ढूंढ, ये राजस्थान की ढूंढ सकती है सरकार, लेकिन है ना अपने मतलब बच्चों को नहीं ढूंढ सकती। बिल्कुल सही बात है, और इससे इस पूरी व्यवस्था को यहाँ पर मजबूत करने की ज़रूरत है। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पवन जुड़े हुए थे बीकानेर से हमारे साथ। तो लोगों का गुस्सा यहाँ पर सामने आया है और लोग जल्द से जल्द मांग कर रहे हैं कि गिरफ्तारी यहाँ पर हो और जो हत्यारे हैं उन्हें कड़ी से कड़ी सजा यहाँ पर मिले। जनाक्रोश में आज के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ इंडिया पर खबरें लगातार जारी।